श्रोताओं, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। श्रोताओं, मैं सद्दाम हुसैन, आप देख और सुन रहे हैं एजुकेशन मंत्रा फॉर द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। श्रोताओं, मैं आज अपनी वीडियो में कहानी लेकर आया हूँ आप सभी की वीडियो में। तो कहानी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन से भरी कहानी है, तो इन्फोटेनमेंट आज होगा आप सभी के वीडियो में। तो कहानी का नाम है जागरूकता जरूरी, अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस। यानी बच्चों की कहानी है ये, मगर बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी काफ़ी नॉलेज है इस कहानी में, तो इसे सभी ज़रूर देखें और सुने। और यह कहानी चंदन कुमार चौधरी की लिखी हुई है, लेखक हैं चंदन कुमार चौधरी। तो कहानी को शुरू करते हैं। घर में सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं और बिल्कुल शांति सी छाई हुई है। लगता है कि घर में कोई है ही नहीं। मम्मी खाना बना रही है और कभी कभी रसोई घर से थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाती है। पापा अखबार पढ़ रहे हैं, मानस पढ़ाई कर रहा है। वैसे तो नव्या भी पढ़ रही है, लेकिन उसका मन कहीं और है। वह बस किताब को देखे जा रही है और स्कूल में होने वाली भाषण प्रतियोगिता के बारे में सोच रही है। उसे स्कूल में बाल अधिकार दिवस पर एक भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना है। नव्या दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल में 6ठी क्लास की छात्रा है। वैसे तो वह बहुत मेधावी और तर्क शक्ति की धनी है, लेकिन इस बार वह कुछ उलझन में है। सभी बच्चे अपने अपने तरीके से प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हैं और किसी से कोई बात साझा नहीं कर रहे हैं। स्कूल में मैम ने भी सभी बच्चों से कह दिया है कि अपने अपने स्तर से तैयारी करो, देखते हैं किसकी तैयारी कैसी रहती है। इससे तुम्हें चीज़ें समझने में आसानी होगी और तुम लोग बाल अधिकार के बारे में अच्छे से जान सकोगे। उसके पास इस विषय को लेकर कोई किताब भी नहीं है और गूगल पर इसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह अपने भाषण प्रतियोगिता की तैयारी कैसे करे। पिछले साल वह इस तरह की एक अन्य प्रतियोगिता में प्रथम आई थी और वह इस साल भी प्रथम आना चाहती है, लेकिन इस साल ऐसा संभव होते हुए नहीं दिख रहा है। इसलिए वह उलझन में है। पिछले साल तो चाची थी जिसने उसकी तैयारी बेहतर करवाई थी, लेकिन इस साल अपने पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण वह मायके चली गई है। पापा को अपने काम से ही फुर्सत नहीं रहती और मम्मी को तो रसोई घर के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। वैसे नव्या को अभी एक उम्मीद है। उसे मालूम है कि दुर्गा पूजा की छुट्टी में कल गांव से दादाजी आ रहे हैं। वह गांव के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। वह बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और पाठ समझाने में बहुत ही सिद्धस्त हैं। लोगों का कहना है कि वह एक बेहतरीन शिक्षक हैं। यही कारण है कि नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद भी गांव के लोगों के विशेष आग्रह पर वह बच्चों
को पढ़ाने का काम करते हैं। नव्या भी इस बात को जानती है और उसे लगता है कि एक बार दादाजी आ जाएंगे तो उसकी समस्याएं तो चुटकी बजाते ही हल हो जाएगी। दादाजी के साथ उसकी दोस्ती भी तो है। वैसे संभव है कि कल चाची और विष्णु भी नाना नानी के यहाँ से घर आ जाएंगे। अगर दादाजी और चाची से थोड़ी सी मदद मिल जाए फिर तो नव्या मैदान मार ही लेगी। यही सब सोचते सोचते रात हो गई और खाना खाने के बाद सभी सोने चले गए। नव्या भी कब नींद के आहोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठने के बाद वह जल्दी जल्दी तैयार होकर मानस के साथ स्कूल चली गई। स्कूल में दिन भर एक के बाद एक क्लास होने के कारण उसे भाषण प्रतियोगिता के बारे में कुछ याद ही नहीं रहा। हालांकि जब वह स्कूल बस से घर लौट रही थी तब एक बार फिर भाषण प्रतियोगिता की चिंताएं उसे सताने लगी। यही सब सोचते सोचते बस कब घर तक पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। जब कंडक्टर अंकल ने उसे टोका कि नव्या उतरो तुम्हारा घर आ गया है, तब जाकर उसकी तंद्रा टूटी। नव्या मानस के साथ बस से उतर गई। बस स्टैंड से उसका घर करीब 100 मीटर दूरी पर था। रोज की तरह आज माँ उसे लेने के लिए नहीं आई थी। उसे यह बात थोड़ी सी अजीब लगी। मम्मी के नहीं आने की बात सोचते हुए वह अपना बस्ता लेकर भाई के साथ घर की ओर चल दी। वह मन ही मन सोच रही थी कि आज मम्मी क्यों नहीं आई। रोज तो आती थी, वह कहीं चली तो नहीं गई। ऐसे में तो घर का दरवाज़ा बंद होगा तो फिर वह कहाँ जाएंगी। कोई नहीं, पड़ोस वाली आंटी के घर में रुक जाऊंगी। जब मम्मी आएंगी तो अपने घर चली जाऊंगी। तभी उसे याद आया कि आज तो दादाजी आने वाले थे। अगर मम्मी ऐसे कहीं चली गई तो क्या दादाजी के आने की योजना खटाई में तो नहीं पड़ गई। यही सब सोचते सोचते वह घर तक पहुंच गई। जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो उसे लगा कि घर के अंदर तो लोग हैं। फिर उसने बिना समय गंवाए बेल बजाई। गेट खुलते ही उसने देखा कि सामने चश्मा लगाए दादाजी खड़े हैं। गेट उन्होंने ही खोला था। उन्हें सामने देखते ही नव्या जोर से चिल्ला उठी, दादाजी! नव्या यहीं नहीं रुकी। उसने अपना बस्ता जमीन पर पटका और दौड़कर दादाजी से लिपट गई। दादाजी ने भी उसे बाहों में भर लिया और सब कुछ भूल उसे प्यार करने लगे। कुछ देर के बाद दोनों अलग हुए। नव्या ने बस्ता अपनी जगह पर रखा और स्कूल की ड्रेस खोल घर के कपड़े पहन लिए। तब ही उसके
कान में ऐसी आवाज़ आई जिससे उसे लगा कि चाची आ गई। इतने में उसका चचेरा भाई विष्णु दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया और बोला, दीदी मैं आ गया। अपने भाई को देख नव्या बहुत खुश हुई। उसे लगा कि अब उसे खेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। घर में दादा दादी और चाची विष्णु के आने से रौनक बढ़ गई। अब तो 2 दिन घर में रौनक रहने वाली है। कल शनिवार रविवार की छुट्टी भी है। आज खाना पीना और इधर उधर में पता नहीं समय कैसे बीत गया, कब रात हो गई समझ ही नहीं आया। शाम में एक एक कर धीरे धीरे सभी लोग डाइनिंग रूम में आते गए और बातचीत शुरू हो गई। दादाजी ने पूछा, और बच्चों बताओ, तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा, अच्छी चल रही है दादाजी, हम लोग खूब मन लगाकर पढ़ते हैं। बच्चों की बात सुन चाची थोड़ी सी मुस्कुराई तो विष्णु से रहा नहीं गया। वह बोल उठा, आप हंस क्यों रही हैं? क्या हम लोग पढ़ते नहीं हैं? चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तभी दादाजी बोल पड़े, कोई बात नहीं, अभी बच्चा है, ज़्यादा दबाव मत डाला करो। जब और थोड़ा बड़ा होगा तो मन लगाकर पढ़ लेगा। क्यों बच्चों? सभी ने एक स्वर में हाँ में जवाब दिया। दादाजी की बातें बच्चों को अच्छी लगी और वह पहले से और ज़्यादा सहज हो गए। तभी नव्या बोल पड़ी, दादाजी और सब तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने एक समस्या आ गई है। नव्या की बात कान में पड़ते ही दादाजी ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ? कैसी समस्या आ गई है? नव्या ने कहा, अरे दादाजी घबराइए मत, यह कोई ऐसी वैसी समस्या नहीं है। यह पढ़ाई लिखाई से जुड़ी समस्या है जिसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? नव्या की बात सुन दादाजी आश्वस्त हुए और कहा, ज़रूर करेंगे, हमारे बच्चे ज़रूर करेंगे। बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? नव्या ने बताया कि उसके स्कूल में 20 नवंबर को बाल अधिकार जागरूकता जरूरी विषय पर एक भाषण प्रतियोगिता है, उसमें उसे अपना पक्ष रखना है। नव्या की बात सुनते ही दादाजी ने कहा, अरे इतनी सी बात, मैं अभी तुम्हारी समस्या का समाधान किए देता हूँ। दादाजी ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र हर साल 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस मनाता है। इस दिन को बचपन दिवस भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित
मानदंड को दुनिया के कई देशों ने सहर्ष स्वीकार किया है और बच्चों के अधिकारों के प्रति अपनी जागरूकता जाहिर की है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, बच्चों के प्रति जागरूकता और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इतना कहने के बाद दादाजी चुप हो गए। उन्होंने कहा, ये सब बातें सिर्फ नव्या के लिए नहीं है, यह सभी बच्चों के लिए है। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों के लिए भी हैं। सभी को बाल अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि समाज में कोई असमानता नहीं रहे। साथ ही बच्चों के साथ कोई ज्यादती न हो। दादाजी की बात खत्म होते ही चाची ने कहना शुरू किया। चाची ने कहा, जानते हो, बच्चों के पास बहुत सारे अधिकार हैं। बाल अधिकार के तहत जीवन का अधिकार, पहचान, भोजन, पोषण और स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा और मनोरंजन, नाम और राष्ट्रीयता, परिवार और पर्यावरण, उपेक्षा से सुरक्षा, बदसलूकी, दुर्व्यवहार, बच्चों का गैर कानूनी व्यापार आदि शामिल हैं। भारत में बच्चों की देखभाल और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2007 के मार्च महीने में राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया है। यह आयोग प्रताड़ना से बच्चों के अधिकार की सुरक्षा के लिए निरंतर काम कर रही है। चाची की बात सुन मानस और विष्णु ने कहा कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि बच्चा होने के नाते उनके कुछ अधिकार भी हैं। विष्णु ने कहा, मुझे तो आज पता चला कि मेरे कुछ अधिकार भी हैं। थैंक्स दादाजी, अगर आप नहीं होते तो मुझे यह पता ही नहीं चलता कि हमें जीवन का अधिकार, पोषण और स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा और मनोरंजन का अधिकार है। विष्णु की बात सुन दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो यह अच्छी बात है, तुम लोगों को एक नई बात पता चली। ज्ञान सिर्फ किताबों में ही नहीं मिलता, वह बातचीत और अनुभव से भी मिलता है, किस्से कहानियों से भी मिलता है। नव्या इस विषय पर और कुछ जानना समझना चाहती थी। ऐसे में उसने कहा, दादाजी, इस विषय के बारे में कुछ और बताइए ना। नव्या की बात सुन मानस और विष्णु ने भी कहा, हाँ दादाजी, कुछ और बताइए, आपकी बातें रोचक हैं और अच्छी लग रही हैं। दादाजी समझ गए कि बच्चों को उनकी बातों में मज़ा आ रहा है। ऐसे में उन्होंने कहना शुरू किया, इस दिन सरकारी विभाग, भारत सरकार, नागरिक समाज समूह और गैर सरकारी
संगठन सहित कई संस्थाएं और संगठन ढेर सारे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जिससे जागरूकता आ सके और बच्चों की अच्छी देखभाल हो सके, उनके साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार न हो, उन्हें सुरक्षित रखा जा सके, उन्हें सही से शिक्षा मिल सके। इसी के साथ मनोरंजन, खुशी और सीख मिल सके, यही इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य भी तो है। दादाजी की बात समाप्त होने के साथ ही चाची ने कहना शुरू किया, लाखों बच्चों के पास अब भी पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, पोषण, शिक्षा और हिंसा से सुरक्षा नहीं है। शिक्षा, लिंग समानता, स्वच्छता और पीने के पानी तक पहुंच, बाल श्रम समाप्त करने सहित हर बच्चे को हर अधिकार दिलाने में मदद करने और बाल विवाह खत्म करने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और निरंतर काम कर रही है। हाल ही में कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए भी भारत सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं बन पाई। चाची ने आगे कहा, पहले गुड टच और बैड टच की बात होती थी, लेकिन अब बच्चों को गुड टच नहीं, सेल्फ टच की समझ देनी होगी। बच्चों को समझाना होगा कि उनके लिए सुरक्षित टच क्या है। ये समाज और उसकी शासन व्यवस्था की ही जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को सुरक्षित और खुशहाल वातावरण प्रदान करे, जिससे कल वे अपने देश का बेहतर निर्माण करने में सक्षम बन सकेंगे। नव्या को लगा कि अब उसकी तैयारी पूरी हो गई है, बाकी का काम तो वह खुद भी कर लेगी। रविवार होने के कारण कल का पूरा दिन भी तो है। मम्मी भी खाना खाने के लिए बुलाने आ गई। तभी दादाजी ने कहा कि आज इस अंतिम वाक्य के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा, बच्चों को पॉक्सो अधिनियम, आरटीआई अधिनियम और बाल श्रम अधिनियम, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, यौन हिंसा और अन्य हिंसा सहित अन्य बातों की जानकारी भी रखनी चाहिए। साथ ही 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के माता पिता को भी इस बारे में जागरूक रहना चाहिए। इससे समाज में बच्चों के अधिकारों को मजबूत किया जा सकेगा और खासकर गरीब एवं संवेदनशील बच्चों को लाभ मिल सकेगा। दादाजी की बात समाप्त होने के साथ ही बैठक समाप्त हो गई। सभी ने खाना खाया और सोने चले गए। नव्या ने रविवार को भी इस विषय पर
तैयारी की और सोमवार को भाषण देने के लिए स्कूल पहुंच गई। सभी बच्चों ने जमकर अपना पक्ष रखा। जब नव्या की बारी आई तो वह भी मंच पर बोलने पहुंच गई। उसने शानदार तरीके से अपनी बात रखी। उसके भाषण के बीच बीच में तालियां बजती रहीं। उसने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के अवसर पर आइए बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समानता को लेकर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाएं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। आइए सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लें। ज़रूरतमंद बच्चों के प्रति संवेदना दिखाएं और आगे बढ़ने के लिए सहयोग और प्रोत्साहित करें। जब नव्या का भाषण समाप्त हुआ तो काफ़ी देर तक तालियां बजती रहीं। उसे तभी लग गया कि लोगों को उसकी बातें पसंद आई हैं। इतनी शानदार तैयारी कराने के लिए वह मन ही मन अपने दादाजी और चाची को धन्यवाद दे रही थी। प्रथम पुरस्कार के लिए नव्या के नाम की ही घोषणा की गई। वह मंच पर पुरस्कार लेने गई और गणमान्य व्यक्तियों के हाथों प्रथम पुरस्कार का प्रमाण पत्र एवं ट्रॉफी प्राप्त की। मंच से उतरने के बाद उसके सहपाठियों और शिक्षकों ने उसे बधाई दी। उसकी क्लास टीचर्स ने बधाई के साथ कहा, नव्या, इस पुरस्कार के साथ अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब तुम अपने आसपास स्कूल और समाज में कहीं भी बाल अधिकार का उल्लंघन होते हुए देखो तो ज़रूर आवाज़ उठाना। जवाब में नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर मैम, मैं ऐसा ही करूँगी। तो श्रोताओं, ये तो था बाल कहानी जागरूकता जरूरी, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। तो श्रोताओं, फिर कहानी आपको कैसी लगी आप फीडबैक के तौर पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलूँगा मैं श्रोताओं जल्द अगली वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।